हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मेरी यूट्यूब फैमिली में आशा करती हूँ बहुत अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी लोग अच्छे रहिए और आप सभी लोग काम में व्यस्त होंगे क्योंकि दिवाली आ रही है। तो दिवाली में कोई सफाई करता है, कोई पेंट करवाता है, कोई दरवाजे में पेंट करवाता है, तो कोई मकान में पेंट करवाता है, कोई मकान के फिनिशिंग में लगा हुआ है, तो कोई कपड़े की शॉपिंग कर रहा है, कोई बच्चों की शॉपिंग कर रहा है, मतलब कि बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग कर रहा है, तो कोई खुद की शॉपिंग कर रहा है। सब इसी तैयारी में लगे हुए हैं जोरों शोरों से। मैं तो बच्चों की शॉपिंग कर चुकी हूँ, बच्चों के कपड़ों की। खुद की शॉपिंग बाकी है। और मेरे हब्बी जी तो अपने कपड़ों की शॉपिंग करते नहीं हैं क्योंकि वो तो कभी ही शॉपिंग नहीं करते। जब उनको खुद कब ऐसे महसूस होता है कि हाँ मेरे कपड़े नहीं हैं, तब वो कपड़े ले लेते। अपने कपड़ों की शॉपिंग कभी ऐसे नहीं करते कि हाँ त्यौहार आया, त्यौहार में ले लें। जब उनके पास कपड़ों की कमी दिखती है तभी वो शॉपिंग करते हैं। तो मेरी सिर्फ शॉपिंग बाकी है। मेरे बच्चों की कपड़ों की शॉपिंग हो चुकी है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? कोई लाइट खरीदेगा तो कोई कुछ खरीदेगा। सबकी शॉपिंग चल रही है जोरों शोरों से। आप लोग बताइए, आप लोग क्या क्या खरीद चुके हैं और क्या क्या खरीदने वाले हैं। तो आज चलिए हम उसी बारे में, उसी थॉट को लेकर कुछ बात करते हैं कि हमें क्या खरीदना है और क्या किसी को देना है। सब लोग खरीदते हैं, सब लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो जैसा कि हम कुछ आज थोड़ा सा अलग बात करेंगे। जैसे हम नए सामान अपने घर में लाते हैं और पुराने को रिजेक्ट करते हैं। तो जैसे कि लाइट पर आ जाते हैं। लाइट हम खरीद कर लाते हैं। जो पुराना लाइट है हम उसको चेक करते हैं, अगर वो नहीं जल रहा होता है तो हम उसको रिटायर कर देते हैं, है ना। तो उस लाइट को आप फेंके नहीं। जैसे कि आपके घर में काम वाली होती हैं, झाड़ू वाली होती हैं, पोछा वाली होती हैं, तो या मतलब कि आपके आजू बाजू कोई रहते हैं, थोड़ा सा गरीब लोग होते हैं, तो आप उसको रख लीजिएगा। जब वो आते हैं तो आप उनको दे दीजिए, या काम वाली दीदी हों या झाड़ू पोछा वाली हों, उनको आप दे दीजिएगा। वो लोग सही कर लेंगे, उसको सही करके अपने घर में लगा सकती हैं। जैसे कि कपड़ा आप अपने घर से निकालते हो, वो कपड़ा आपके लिए पुराना होता है, लेकिन वो उनका शायद सपना होता है जो आपके लिए पुराना है, आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो वो शायद उनके लिए सपना होता है कि शायद मैं काश ऐसा पहनूं। तो आप वो उनको दे करके उनकी दिवाली अच्छे से मनवा सकते हैं। तो प्लीज़ आप उसको फेंके नहीं, उसको उनको दान दें तो अच्छा होगा, ताकि उनकी भी दिवाली अच्छे से मन सके। आप लाइट को फेंके नहीं, उनको दें ताकि उनके भी घर में रोशन हो सके, उनका भी घर अच्छे से सज सके। और आप कपड़ों को फेंके नहीं ताकि वो भी अपने घर में दिवाली को अच्छे से मना सकें। और जैसे कि हम लोग खाना लाते हैं, मिठाई लाते हैं खरीद के, तो आप भी उनको मिठाई दें और ये सब करें। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग गणेश लक्ष्मी लेकर आते हैं ना, तो गणेश लक्ष्मी अब फैशन में चलने लगा है। कोई मिट्टी का नहीं लेता, कोई किसी चीज़ का ले। कोई मार्केट में हर तरह के गणेश लक्ष्मी आ गए हैं, बहुत फैंसी आ गए, महंगे से महंगे आ गए हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आ गए। तो कृपा करके आप लोग मिट्टी के ही गणेश लक्ष्मी खरीदें, क्योंकि जब उनको आप अभी तो घर में रखेंगे, फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद जब उनको रखेंगे, घर से बाहर निकालेंगे रखने के बाद में, तो कहीं ना कहीं तो उनको साल भर तो रखेंगे नहीं। उनको जब सफाई करके आप घर से बाहर निकालेंगे, तो अगर वो मिट्टी के हैं, उनको कहीं भी डाल देंगे तो वो बारिश में घुल जाएंगे, पानी पड़ने पर घुल जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर वो किसी और चीज़ के हैं तो वो घुलेंगे नहीं, अगर मिट्टी के हैं तो वो घुल जाएंगे। अगर मान बहुत चीज़ों के चलने लगे, हम किस चीज़ का नाम लें तो वो घुलेंगे नहीं और पोल्यूशन फैलेगा। तो आप कृपा करके मिट्टी के ही लें। मिट्टी के शुद्ध भी होते हैं, मतलब कि जो हमारा मानना है कि मिट्टी के जो पूजे जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, तो वो लोग कहते हैं कि गणेश लक्ष्मी मिट्टी के ही पूजने चाहिए, वही अच्छे होते हैं। बहुत लोग कैलेंडर लाते हैं तो वो भी अच्छे होते हैं, और मिट्टी के गणेश लक्ष्मी भी सही होते हैं। तो उनको ही पूजिएगा, वही घर लाइएगा और आप लोग अच्छे से बनाइएगा दिवाली को। अपने बच्चों की शॉपिंग करिए, अपने शॉपिंग करिए और मिठाइयाँ घर लाइए। हाँ, लेकिन पटाखों से दूर रहिएगा दोस्त, क्योंकि आप पटाखे घर लाएंगे उससे पोल्यूशन फैलेगा, लोगों को दिक्कत होगी, लोग बीमार पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसा होगा कि दिवाली के सुबह से लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। बहुत लोगों को दमा की बीमारी होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, पोल्यूशन फैलता है। इसलिए आप लोग फुलझड़ी छुड़ाएं और चुटपुटिया छुड़ाएं। बस ऐसी छोटी मोटी चीज़ें छुड़ा करके उसमें खुश हो लें। पटाखों से दूर रहें, बड़ी बड़ी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ें छुड़ाते हैं तो हाथ भी जलने का डर होता है और इससे पोल्यूशन भी फैलता है। तो इससे धुआं बहुत निकलता है, धुआं निकलने के बाद पोल्यूशन फैलता है। पोल्यूशन से दिक्कत होती है लोगों को सांस लेने में, क्योंकि आप छुड़ाओगे, आपके जैसे बहुत सारे लोग छुड़ाएंगे यहाँ पर, तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है कि 2-3 दिन तक वातावरण बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ने लगते हैं और हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं।
तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लौट कर उस पहले वाले टॉपिक में आती हूँ कि बहुत सारी आप लोगों के पास ऐसी सारी चीज़ें पड़ी होंगी जो कि आप लोगों ने यूज भी नहीं किया होगा, ऐसी ही रखी होंगी और दिवाली की सफाई में आप लोग उनको निकाल के बाहर कर देंगे। जैसे कि आप लोगों के पास कपड़े हो गए, बेड शीट हो गई, और घर की बहुत सारी सब मतलब कि बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें हो गई, आपके पास जूते चप्पल हो गए, कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग यूज नहीं करते हैं, बस वो रखे रहती है और जब दिवाली की सफाई आती है तो आप लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको मतलब कि फेंकने के चक्कर में हो जाते हैं। तो उसको फेंकिए नहीं, आप उसको रख दीजिएगा, वो और किसी के यूज में आ जाएगी, मतलब आप किसी को दान दे दीजिएगा। अब जो आपके यूज लेस है वो किसी के यूज में आ जाएगी, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, वो आपको आशीर्वाद देगा और उसकी दिवाली अच्छे से मन पाएगी। तो ये आप लोगों का आशीर्वाद के रूप में। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी नया ब्लॉग लेकर आने वाली हूँ कि दीपावली क्यों मनाते हैं। दीपावली आ रही है और दीपावली के पहले ही मैं ब्लॉग लेकर आने वाली हूँ कि दीपावली क्यों मनाते हैं, कि बहुत सारे लोग ये ही नहीं जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाते हैं। तो मैं ये जल्दी से ब्लॉग लेकर आने वाली हूँ, बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ दीपावली के पहले कि दीपावली क्यों मनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक आप लोग मेरा इंतज़ार करिए और ये वाला ब्लॉग में मेरे कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा मेरा ब्लॉग। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।